हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे विलियम हेनरी डेविस की पोएम लेयर। बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है। इसमें डेविस जो है वो बिज़ी लाइफ के बारे में बताता है कि हमारे पास फ्री टाइम नहीं है, और लाइफ के तमाम बिज़ी वेज़ को वो जो है बयान करता है इस पोएम में। तो और इंसान की मॉडर्न लाइफ के बारे में बात करता है कि इंसान इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि वो अपने सराउंडिंग को इग्नोर कर रहे हैं। वो इतने बिज़ी हैं कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, नेचर के मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर सकते। इस पोएम की टेक्स्ट की ट्रांसलेशन से पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम हेनरी डेविस यानी कि W.H. डेविस। डेविस इसका फैमिली नेम है। 3 जुलाई 1871 डेट ऑफ बर्थ है इसकी, विलियम डेविस की, और 26 सितंबर 1940 डेट ऑफ डेथ है। अ पोएट एंड एन ऑटोबायोग्राफर। ये एक पोइट भी है और ऑटोबायोग्राफर है क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी पर बहुत कुछ लिखा हुआ है जो इसकी लाइफ से रिलेटेड। ही वॉज बोर्न इन मॉनमाउथशायर, वेल्स। मॉनमाउथशायर एक कंट्री है जहाँ ये रहता था। हिज पोएम्स वर रिटन बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। इसकी जितनी भी पोएम्स है ना, इसके अपने एक्सपीरियंस पर लिखी गई थी। इसने जो खुद एक्सपीरियंस किया था सोसाइटी में। एज ए ट्रैम्प एंड मैनी डिफरेंट करेक्टर्स ही इनकाउंटर्ड अलोंग द वे। कि आवारा शायर है, जब ये आवारा फिरता था ना, जिन करेक्टर्स को ये इनकाउंटर करता था तो ये उनके बारे में पोएम लिख डालता था। अब ट्रांसलेशन करते हैं लाइन टू लाइन पोएम लेयर की। सबसे पहले फर्स्ट 4 लाइन्स को देखते हैं। व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। इस लाइन में जो लफ्ज़ केयर है ना, उसका मतलब है परेशानी, वरी। ठीक है, इस सेंस में यहाँ लफ्ज़ केयर लिखा है। तो कहता है ये क्या ज़िंदगी है जो परेशानियों से भरपूर है। फिर लाइन 2 है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। स्टैंड एंड स्टेयर, स्टेयर का मतलब है लुक्ड फिक्सली, फिक्स यानी कि घूरना, एक चीज़ को कंटिन्यूसली देखना। ठीक है, वो कहता है वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास खड़े होकर चीज़ों को घूरने का भी वक्त नहीं है। नो टाइम टू स्टैंड एंड बीनीथ द बॉक्स, यानी कि हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम दरख्त की छाँव के नीचे खड़े हो सकें। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। इस लाइन में वो कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम जो है अब ये दरख्तों को, ग्रीनरी को देख सकें, ट्रीज़ को देख सकें, जिस तरह से शीप और काउज देखते हैं, जिस तरह से वो इन्हें स्टेयर करते हैं। बेसिकली इन लाइन्स में डेविस जो है वो बताता है कि इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जो परेशानियों से भरपूर हो, जिसमें बहुत सारी परेशानियाँ हो कि हम अपने सराउंडिंग को देख ना सकें, इंजॉय ना कर सकें, जिस तरह से जानवर इंजॉय करते हैं, कि हम इतने मसरूफ़ हुए पड़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, 5 till 8 लाइन में देखते हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, वेयर स्क्वेरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। अच्छा, यहाँ पता है क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इतने मसरूफ़ हैं कि जब हम जंगल से गुज़रते हैं तो हम ये भी, यानी कि इतना वक्त नहीं कि ये देख सकें कि गुलहरी जो है वो घास में अखरोट कहाँ कहाँ छुपा रहे हैं। या वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। वर्ड वुड्स का मतलब जो है ना, यहाँ लफ्ज़ वुड्स है उसका मतलब फॉरेस्ट है, और हाइड का मतलब है छुपाना, कंसील। ठीक है, नट्स अखरोट को कहा गया कि गुलहरी घास में अखरोट छुपाते हैं। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम जंगल पास कर रहे हैं, ठहर कर उनको देख सकें। फिर वो कहते हैं नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। यहाँ वो कहते हैं हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम दिन की रोशनी में तारों से भरी हुई नदियों को देख सकें, जैसे रात के वक्त आसमान पर सितारे नज़र आते हैं। लास्ट 2 लाइन्स में वो पता है क्या कहता है? वो कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम दिन की रोशनी में तारों से भरी हुई नदियों को देख सकें, यानी कि तारों का अक्स नदियों में पड़ता है और हम इस अक्स से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। कि स्टार्स हैं ना, तो उनका शेडो नदियों में पड़ता है, लेकिन हम वो भी नहीं देख सकते, ये इतने मसरूफ़ हैं। नेक्स्ट 9 till 14 लाइन्स डिस्कस करते हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लास। यहाँ ब्यूटीज़ जो है ना, ब्यूटीज़ ग्लास, यहाँ जो ब्यूटीज़ है इसका मतलब है खूबसूरत, दोशीज़ा, प्रिटी वुमेन, एंड ग्लास है आई साइट, यानी कि निगाह, नज़र भर कर देखना। तो कहता है हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किसी खूबसूरत औरत को नज़र भर कर देख सकें। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। कहता है कि हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं, इतना वक्त नहीं कि हम उसके कदमों को रक्स करते हुए देख सकें। फिर नेक्स्ट लाइन में कहता है नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन
इनरिच द स्माइल हर आइज बिगेन। वो कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं कि हम उसकी आंखों से शुरू होने वाली हसीन मुस्कुराहट को होंठों पर तकमील होते देख सकें। इतने बिजी हैं कि औरत की इनरिच स्माइल को हम नहीं देख सकते जो उसकी आंखों से उतरती है, जो उसकी आंखों से शुरू होती है। यानी हम इतने मसरूफ़ हुए पड़े कि किसी खातून के चेहरे को नहीं देख सकते। फिर कहता है लास्ट 2 लाइन्स में, अ पुअर लाइफ दिस इफ़ फुल ऑफ केयर। कहता है ये ज़िंदगी नहायत ही खस्ता हाल है, अजीब व गरीब है, जिसमें हमारे पास वक्त ही नहीं कि हम रुक कर किसी चीज़ को देख सकें, किसी चीज़ के हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, इस फितरत को देख सकें। यानी कि वो कहता है कि ज़िंदगी बेकार है। मॉडर्न, यहाँ पर ना मॉडर्न लाइफ के बारे में वो सारी बात करता है कि मॉडर्न लाइफ ऐसी हुई पड़ी है लोगों की, परेशानियों से भरपूर। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम की टोटल 14 लाइन्स थी जो हमने डिस्कस कर ली, उनको ट्रांसलेट कर लिया, उनके मीनिंग डिस्कस कर लिए। होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस पोएम्स टेक्स्ट। Share it with others and thanks for watching it.